परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट आपने ओमान में इतना सर्व किया है और आपकी मौजूदगी में आई एम श्योर बहुत सारे वहाँ पे बातचीत भी हुई होगी और ओमान परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट भी रहा होगा। इस तफसील में जाए बगैर कि आपने क्या क्या विटनेस किया, ये न्यूट्रल वेन्यू का किरदार कि क्या है, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या करें? हम जी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें उनको। वी शुड गिव देम एक्सेलेंट मीटिंग कंडीशंस टू टॉक टू ईच अदर। आपने बताया ही है कि इन पर्सन टॉक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो गो बिटवीन भी नहीं है। ये नहीं कि इसहाक डार साहब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगे ओमानी वज़ीर ख़ारजा की तरह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इवन ओमान जैसा कंट्री जो कि इन मामलात में डायरेक्ट दखल नहीं करता, वो भी जब बैठा होता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान या पैलेस्टाइन इसराइल के दरमियान या कहीं, there is a foreign ministry person always there, ठीक, and it is directly reported to their institutions, ठीक। और ऐसे मौके आए हैं कि डेडलॉक से पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर गए, दोनों से मिले और कहा आई थिंक यू कैन टेक दिस पाथ। सो ये परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट, परफेक्टली आउटसाइड द गेम, ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसमें होस्ट का किरदार बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आप एक होस्ट हैं, आपने बहुत अच्छा टेबल लगाया हुआ है, वहाँ पर ऐसे लोग जो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते वो बैठे हुए हैं, और अब बात कहीं पर आकर फंस जाती है। तो चूंकि मेज़बान है, जिस तरह आपने कहा, मेज़बान नहीं चाहता कि उसके घर से लोग जो हैं वो बुरे मूड में उठें, तो वो कहेगा कि भाई ये भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन इतना ही होता है कि बस सजेस्ट कर देते हैं एंड देन ऑफ कोर्स लीव इट टू देम, अगर वो आगे करें या ना करें। मेरी इससे पहले, हालांकि आपने कहा एग्जांपल ना दें, ये जो एक रात थी पहले इस डिसीजन से, उसमें मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से ये बात आ रही थी कि जब तक लॉन्ग टर्म पीस की बात नहीं होगी वी आर नॉट ब्लिंकिंग, ठीक। एंड इट इज़ माई फर्म बिलीफ, आई हैव बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन ऑन इट, कि वो जो लॉन्ग टर्म वाला फ्रेज ट्रंप की ट्वीट में या हमने डलवाया है या डाला है, और वो जुमले भी बहुत लंबे हैं। आई थिंक अब आप देखें, हम परफेक्ट मीडिएटर हैं। वी वर नॉट सपोज टू डू द लैंग्वेज of the two interlocutors, but we ended up doing it because we wanted. So sometimes circumstances compel you, but otherwise not.